तो देखिए, सौरभ शर्मा की डायरी में हरदा जिले का नाम भी लिखा हुआ है। वसूली के चेक पोस्ट में हरदा का नाम भी शामिल है। बैतूल और नर्मदापुरम का भी नाम इसमें लिखा हुआ है। इन नामों का भी जिक्र है। तो सौरभ की डायरी में वसूली का खुलासा हुआ है। परिवहन चेक पोस्ट पर यह वसूली होती थी। अब सोचिए जरा, देखिए ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये अलग अलग जगहों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, जहां हरदा का नाम भी लिखा हुआ है और साथ ही बैतूल का नाम भी है, नर्मदापुरम का भी नाम है और भी नाम लिखे हुए हैं, राजगढ़, सागर और भी जगहों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, ये नाम लिखे हुए हैं इस डायरी के पेज में। तो ये वसूली की चेक पोस्ट में हरदा का नाम भी शामिल है। फिलहाल एक एक अपडेट्स जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपसे साझा कर रहे हैं। सौरभ शर्मा के मामले को लेकर, इस केस को लेकर है। तो डायरी के पेजेस से खुलासे हो रहे हैं कि कहां कहां से वसूली होती थी। हमारे साथ भोपाल से दीपक द्विवेदी और हरदा से अर्जुन देवड़ा जुड़ गए हैं। पहले हम हरदा चल लेते हैं, अर्जुन से अपडेट ले लेते हैं। अर्जुन, अपडेट जो सामने आया सौरभ शर्मा की डायरी से कि वहां भी चेक पोस्ट पर वसूली होती थी, क्या जानकारी मिल पाएगी? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मामला सामने आया है कि हरदा के आरटीओ है, यहाँ से बड़ी मात्रा में वसूली होती थी। तो इसी को लेके अभी जो नाम आए हैं उसमें हरदा का भी नाम सामने आया है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सौरभ शर्मा का जो पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह कार्रवाई की जा रही थी, वो इसी को लेके कार्रवाई हुई है। और लगातार तो इसी के बाद में जो लाल डायरी है उसमें हरदा का नाम जो नाम आया है, उससे अब चौंकाने वाली इस बात सामने आई है कि हरदा से भी वसूली होती थी। अब हालांकि हरदा में कब तक जो जांच कमेटी आती है, किस प्रकार से कार्रवाई होती है, वो कितने नामों का वो खुलासा होता है, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। जी, निश्चित तौर पर आप बने रहिए। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं सौरभ शर्मा केस में। अब ये जो डायरी के पेजेस हाथ लगे हैं, 81 महीने में 800 करोड़ से ज्यादा की वसूली का मामला और टीएमटीसी कुछ वर्ड कोड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या क्या जानकारी मिल पाएगी, जरा विस्तार से आपसे जानेंगे। जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से सौरभ शर्मा के डायरी के पेज सामने आए हैं, लगातार जो 81 महीने में 810 करोड़ से अधिक का लेन देन का हिसाब उसमें है। कोडवर्ड पाए गए हैं, टीएम और टीसी। टीएम मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और टीसी मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। इनको कितना जाना है, कितना देना है, कितना लेना है, पूरा हिसाब किताब उस डायरी के पेज में निकलकर सामने आया है। करीब 81 महीने में 810 करोड़ के आसपास का यह हिसाब किताब निकलकर सामने आया है। जी मीडिया के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जिसमें पूरा वह हिसाब किताब लिखा हुआ है। पर मंथ के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए का यह पूरा हिसाब किताब हुआ करता था, जिसमें 38 चेक पोस्ट नाकों की पूरी डिटेल है कि किस नाकों में को कितने रुपए में देना है, कितने रुपए में वहां पर अपना व्यक्ति बैठाना है और कैसे व्यक्ति को बदलना है। ये तमाम अलग अलग उसमें डिटेल डाली गई है और कितने रुपए रिकवर हो गए हैं और कितने रुपए अभी लेना है, ये तमाम जो डिटेल्स हैं उस डायरी के पन्ने में पाए गए हैं। पूरा जो मामला है वो हजारों करोड़ों से अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और बड़े बड़े रसूखदार चेहरों के नाम भी इस डायरी के पन्नों के सामने आने के बाद आने लगे हैं। तो एक बड़ी खबर है जो जी मीडिया अपने दर्शकों को बता रहा है, जिसमें 810 करोड़ से लगभग का जो लेन देन है उस डायरी में सामने आया है। निश्चित तौर पर। और दीपक, देखिए, अब इस मामले में सबसे ज्यादा अहमियत ये डायरी रखती है, क्योंकि एक एक पन्ने से बड़ा खुलासा हो रहा है। और टीएमटीसी, जैसे कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किसको कितना हिस्सा देना है, इससे ये पता चलता है। लेकिन अगर हम बात करें रसूखदारों की, तो क्या कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस डायरी के जो पेजेस हैं किस तक पहुंच रहे हैं? जी, बता दें कि जिस तरीके से नाम उसमें टीएम लिखा हुआ है, टीसी लिखा हुआ है, तो जो तत्कालीन उस समय होंगे जरूर उनका तो नाम का जिक्र है ही। इसके अलावा उसमें और कौन कौन इस पूरे जो नाके हैं उनको नीलाम करवाने में या उनको अपने आदमी बैठाने में शामिल थे, वो कौन कौन रसूखदार है जिससे इनका फायदा होता था नाकों से, उनके नाम भी जल्द सामने आएंगे। लगातार उनके नामों को लेकर जानकारी है और कौन कौन सौरभ शर्मा के टच में था, उसके आधार पर सीडीआर
CDR नंबर अब निकाली जा रही है, और पिछले 1 से 1.5 साल का जो CDR है नंबर के आधार पर निकालकर यह सामने आएगा कि किस व्यक्ति से, किस रसूखदार से सौरभ शर्मा की ज्यादा बातचीत होती थी। यह पूरा उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा। फिलहाल अच्छा दीपक, देखिए हरदा, नर्मदापुरम, अलग अलग जिलों के नाम भी सामने आए हैं कि कहां पर किस तरह से अपना व्यक्ति बैठाना है, किस तरह से वसूली होनी है, उस डायरी में वो भी जिक्र लिखा हुआ है। जरा इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। जी, यदि हम बात करें तो 38 नर्मदापुरम, हरदा, जो तमाम 38 चेक पोस्ट है उनके बारे में तो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है, पर वहां के कौन प्रतिनिधि शामिल थे जो सौरभ शर्मा के टच में थे, उस समय के कौन वो अधिकारी शामिल थे जो सौरभ शर्मा के टच में थे, उनके सबकी अब CDR के आधार पर खंगाल कर आगे जो डिटेल है वो निकाली जाएगी। फिर उनसे भी हो सकता है कि जो जांच एजेंसियां है वो पूछताछ करते हुए नजर आए। पर ये बड़ा खुलासा जो TM और TC शब्द से निकल रहा है, तो उससे जुड़े तमाम जो वहां के जिला अधिकारी हैं, चाहे वो वहां के प्रतिनिधि हों, उनके नाम जरूर सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर अर्जुन, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं हरदा की तो चेक पोस्ट की भी बात कर लेते हैं। अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट की संख्या और कहां पर कैसे अपने शख्स को बैठाना है, ये भी मेंशन शायद डायरी में क्या हुआ होगा। लेकिन अगर हम बात करें हरदा की, तो क्या ये जानकारी मिल पाएगी कि कितने चेक पोस्ट की जानकारी लगी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से डायरी के नाम आए हैं और हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम का नाम उसमें 4 अक्षरों में लिखा है। हरदा के आगे TM लिखा हुआ है, तो माना जा रहा है कि हरदा में भी बड़ी वसूली यहाँ से होती थी, क्योंकि लगातार जो माने हरदा में नर्मदा नदी के बड़ी रेत की खदानें हैं, यहाँ से बड़ी चीजें गाड़ियाँ निकलती है, तो इसी को लेके यहाँ से भी वसूली की जाती थी। हालांकि इस मामले में जब ये मीडिया की RTO विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंची, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंची, तो इस मामले में RTO विभाग के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए, मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नजर आए। और क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सौरभ शर्मा का मामला ने तूल पकड़ा है और लगातार एक से एक खुलासे हुए हैं, इसी को लेकर जब हरदा का नाम सामने आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हरदा सबसे बड़ा कृषि उत्पादन करने वाला जिला है और यहाँ पे रेत की खदानें बड़ी हैं, तो यहाँ पे RTO विभाग के द्वारा भी वसूली की जाए। इसको ही लेके अब जो बड़ा मामला सामने आया है कि उसमें हरदा का नाम भी आया है, तो हरदा से भी बड़ी वसूली होती थी। हालांकि अब भी अधिकारी इस पे कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नजर आए, क्योंकि हरदा का नाम जिस प्रकार से आया है सामने, जब हम ही इसे कवरेज करने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे RTO विभाग के, तो अधिकारी बोलने से कुछ भी बचते हुए नजर आए कि बोले हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कैसे क्या। लेकिन हमें ये बड़ा होता है, क्योंकि लगातार यातायात तो तमाम जो RTO विभाग हर महीने चेकिंग अभियान भी चलाता था, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं रहती थी। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज सामने आई कि इसकी वसूली की राशि कहाँ जाती थी, तो इसका जब जांच होगी तो बड़ा खुलासा भी होगा और ये नाम सामने भी आएंगे। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अर्जुन और दीपक, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।